हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफेक्ट लाइफ साइकिल एंड डिफेक्ट समरी रिपोर्ट। और ये सब हमने अपने टेबल ऑफ कंटेंट में मेंशन किया है। हमारे आज के सब टॉपिक्स: व्हाट इज अ डिफेक्ट लाइफ साइकिल, व्हाट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल, डिफेक्ट समरी रिपोर्ट, what is a defect summary report, what format of defect summary report, summary of the session, and then question of the session, question for the session, defect defect life cycle and defect summary report। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक टेस्टिंग टर्म होती है। और इस सेशन में हम डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो अनदर टेस्टिंग टर्म। वो भी एक टेस्टिंग टर्म होती है। तो व्हाट इज़ अ डिफेक्ट क्या होता है? तो लास्ट सेशन में जब हम टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि इन द प्रोसेस ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूशन की प्रोसेस में कुछ टेस्ट केस पास होते हैं और कुछ टेस्ट केस फेल हो जाते हैं। सो जब भी कोई टेस्ट केस फेल होता है, उस केस में टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिफेक्ट रेज करे और उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को उस फेल टेस्ट केस के साथ एसोसिएट कर दे या लिंक कर दे। तो डिफेक्ट जो होता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस द इशू। इस पर्टिकुलर इशू को रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, टेस्ट डेटा यूज़, हमने कौन सा टेस्ट डेटा यूज़ किया था, और जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक डिफेक्ट में रखते हैं। अब अगर हमें डिफेक्ट को डिफाइन करना हो तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफेक्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेलियर ऑफ अ टेस्ट केस इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर विथ टेस्ट डेटा। सो हमने यहाँ पर देखा था कि डिफेक्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस द इशू कंटेन करता है। सो एक डिफेक्ट के डिस्क्रिप्शन, तो डिफेक्ट में हम क्या क्या लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, फिर हम टेस्ट डेटा लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है। तो डिफेक्ट जो होता है वो एक टेस्ट केस के फेलियर का डिस्क्रिप्शन होता है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, और टेस्ट डेटा भी उसमें हम इंक्लूड करके रखते हैं। ओके, नाउ डेफिनेशन 2, हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफेक्ट है वो डेविएशन होता है एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट का। तो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ चाहते हैं और एक्चुअल रिजल्ट कुछ और आ गया, तो ये दोनों आपस में डेविएट करते हैं। तो डिफेक्ट जो होता है इन दोनों का डेविएशन होता है। देन डिफेक्ट इज एन आउटकम ऑफ फॉल्टी कोड। डिफेक्ट फॉल्टी कोड के कारण होता है। और whenever there is any error in the code, जब भी कोड में कोई एरर होता है, उस केस में जो एक्चुअल रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डिफरेंट होता है, और यही हमारे डिफेक्ट का रीज़न होता है। ठीक है। देन डिफेक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल? सो जब भी टेस्टर एक डिफेक्ट को रेज करता है, तो डिफेक्ट क्लोज करना पड़ता है जब भी वो डिफेक्ट फिक्स हो जाए। सो डिफेक्ट को रेज करते टाइम पे और उसको करते समय उस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में बहुत सारे स्टेटस होते हैं जिनसे डिफेक्ट को जाना पड़ता है। सो अ डिफेक्ट हैज़ टू गो थ्रू डिफरेंट स्टेटस ओवर दिस प्रोसेस। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में डिफेक्ट को अलग अलग स्टेटस से होकर जाना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट लाइफ साइकिल। उसको हम कहते हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल। तो हम ये पहला सिनारियो देखते हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल का, क्योंकि डिफेक्ट लाइफ साइकिल के हमारे पास दो सिनारियो हैं, सिनारियो 1, सिनारियो 2। तो हम सिनारियो 1 देखते हैं। सिनारियो 1 में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने डिफेक्ट को रेज किया, तो उस टाइम पे उसका स्टेटस है ओपन, फिर उसका डिफेक्ट का स्टेटस है इन रिव्यू, फिर है इन डेव, फिर है इन टेस्टिंग, फिर फिक्स्ड एंड देन क्लोज्ड। तो जब सबसे पहले डिफेक्ट हम रेज करते हैं, व्हेन द डिफेक्ट इज क्रिएटेड बाय टेस्टर न्यूली, दैट टाइम उसका स्टेटस होता है ओपन। जब डिफेक्ट रेज करते हैं उसका स्टेटस होता है ओपन, फिर वो जाता है इन रिव्यू। इन रिव्यू में क्या होता है कि मैनेजर, डेवलपर या बिजनेस एनालिस्ट उस डिफेक्ट को रिव्यू करते हैं। ओके, और उसके बाद उसको इन डेव स्टेटस में डाल देते हैं। इन डेव में क्या होता है, डेवलपर एनालाइज करता है डिफेक्ट को और उसके बाद वो उसके कोड फिक्स के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। फिर होता है इन टेस्टिंग। इन टेस्टिंग स्टेटस में क्या होता है, डेवलपर अपना कोड फिक्स कंप्लीट करने के बाद टेस्टर को वो डिफेक्ट असाइन करता है, उसका स्टेटस है इन टेस्टिंग में डालता है, और फिर टेस्टर को
वो डिफेक्ट टेस्ट करना होता है इन टेस्टिंग स्टेटस में। फिर होता है फिक्स्ड स्टेटस। तो इन टेस्टिंग स्टेटस के बाद जब भी टेस्टर देखता है कि हाँ डिफेक्ट फिक्स हो गया है, तो उसके बाद वो क्या करता है, डिफेक्ट को फिक्स स्टेटस में मूव कर देता है। एंड फिक्स होने के बाद हमें डिफेक्ट को क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि डिफेक्ट अभी फिक्स हो गया है तो अभी उसका स्टेटस हमें क्लोज करना पड़ेगा। सो दिस इज अ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। अब एक और डिफेक्ट लाइफ साइकिल होती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले डिफेक्ट का स्टेटस है ओपन, फिर है इन रिव्यू, यहाँ पर हम रिव्यू करते हैं, फिर इन डेव जब कोड फिक्स होता है, फिर इन टेस्टिंग जब टेस्टर टेस्टिंग करता है, फिर नॉट फिक्स्ड। तो इस स्टेटस में क्या होता है, जब भी टेस्टर को ये लगता है कि डिफेक्ट फिक्स नहीं हुआ है, तो वो उसे नॉट फिक्स्ड स्टेटस में मूव कर देता है एंड देन उसको रीओपन कर देता है। तो टेस्टर उसको डिफेक्ट को रीओपन करता है, और जब वो रीओपन करता है तो अगेन डिफेक्ट इन रिव्यू में जाता है, जहाँ पर फिर से उसको रिव्यू किया जाता है, फिर से वो इन डेव में जाता है जब उसका कोड फिक्स होता है, फिर से वो इन टेस्टिंग में जाता है जब उसको टेस्ट करते हैं, और अगर इस बार डिफेक्ट फिक्स हो गया तो उसे फिक्स स्टेटस में मूव करते हैं एंड देन डिफेक्ट को क्लोज कर देते हैं। सो ये एक नॉर्मल डिफेक्ट लाइफ साइकिल होती है। नाउ डिफेक्ट समरी रिपोर्ट। अब डिफेक्ट समरी रिपोर्ट क्या होती है? डिफेक्ट समरी रिपोर्ट, जब भी हम कभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, ओके। और अगर हम वो डिफेक्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वो सारे के सारे डिफेक्ट एक डिटेल डॉक्यूमेंट में रखने पड़ते हैं। तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को हम कहते हैं डिफेक्ट समरी रिपोर्ट। तो डिफेक्ट समरी रिपोर्ट को हम एक एक्सेल शीट में मेंटेन कर सकते हैं, या फिर रो कॉलम फॉर्मेट में किसी भी टेस्ट मैनेजमेंट टूल या डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल में मेंटेन कर सकते हैं। जो मेन कॉलम्स या कंपोनेंट्स होते हैं डिफेक्ट समरी रिपोर्ट के, वो होते हैं डिफेक्ट आईडी, डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन, डिफेक्ट ओपन डेट, डिफेक्ट क्लोज डेट, डिफेक्ट रेज बाय, स्टेटस, असाइन टू, फिक्स्ड बाय, सीवियरिटी एंड देन प्रायोरिटी। सो जब भी हम डिफेक्ट रेज करते हैं तो उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को एक यूनिक आईडी असाइन होती है, और उस आईडी को हम कहते हैं डिफेक्ट आईडी, ओके। ये है डिफेक्ट आईडी। फिर होता है डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन। डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिफेक्ट की समरी, एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन उस डिफेक्ट के बारे में। फिर डिफेक्ट ओपन डेट, ये वो डेट होती है जब डिफेक्ट रेज होता है। डिफेक्ट क्लोज डेट, ये वो डेट होती है जब डिफेक्ट को क्लोज करते हैं। देन डिफेक्ट रेज बाय नेम या आईडी उस टेस्टर का जिसने डिफेक्ट रेज किया। स्टेटस, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का स्टेटस, लाइक स्टेटस हमने देखा था, बहुत सारे स्टेटस होते हैं, तो इनमें से कोई भी एक स्टेटस उस डिफेक्ट का हम मेंशन करते हैं जो भी करंट स्टेटस होता है। देन असाइन टू, तो डिफेक्ट जो है वो टाइम टाइम पे कंसर्न पर्सन को हम असाइन कर देते हैं, कभी टेस्टर को असाइन होता है, कभी डेवलपर को असाइन होता है। तो जिस टाइम टाइम पे उस पर्सन को असाइन करते हैं जिसको उस डिफेक्ट पे काम करना होता है। अगर डेवलपर को काम करना है तो डेवलपर को असाइन होता है, टेस्टर को काम करना है तो टेस्टर को असाइन होता है। देन फिक्स्ड बाय, ये होता है नेम या आईडी उस डेवलपर की जिसने उसको फिक्स किया है। देन सीवियरिटी, सीवियरिटी का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे उस डिफेक्ट का इम्पैक्ट कितना है, उस डिफेक्ट ने कितना इम्पैक्ट डाला है। देन प्रायोरिटी होती है कि उस डिफेक्ट की अर्जेंसी कितनी है, हमें कितना फास्ट उस डिफेक्ट को फिक्स करना है, ओके, कितना अर्जेंट है वो डिफेक्ट। सो हमने सारे कंपोनेंट देख लिए। अभी डिफेक्ट समरी रिपोर्ट कैसे दिखती है वो हमें देखना है। तो ये है फॉर्मेट ऑफ डिफेक्ट समरी रिपोर्ट, ओके। सबसे पहले होता है डिफेक्ट आईडी, फिर डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर डिफेक्ट ओपन डेट, डिफेक्ट क्लोज डेट, डिफेक्ट रेज बाय, स्टेटस, असाइन टू, फिक्स्ड बाय, देन सीवियरिटी एंड देन प्रायोरिटी, ओके। तो एक डिफेक्ट आईडी जो होती है वो यूनिक आईडी होती है, हमें पता है। सो एक डिफेक्ट है जिसकी आईडी है 123। डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन है अनेबल टू लॉन्च एप्लीकेशन, उसको हमने रेज किया है इस पर्टिकुलर डेट पे, फिर क्लोज हुआ है इस पर्टिकुलर डेट पे। डिफेक्ट रेज किया है, ये टेस्टर का नाम है, और डिफेक्ट का स्टेटस है क्लोज। सो डिफेक्ट का स्टेटस क्लोज है और इसीलिए यहाँ पर क्लोज डेट भी आ रही है, ओके। और उसके बाद असाइन टू, जो कि ये क्लोज हो चुका है इसलिए वो टेस्टर को असाइन है, महेश को। और ये फिक्स्ड बाय, ये डेवलपर का नाम है जिसने इसको फिक्स किया है।
और फिर सीवियरिटी हाईएस्ट, प्रायोरिटी हाई। सीवियरिटी और प्रायोरिटी हम डिस्कस करेंगे लेटर, अभी उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिफेक्ट आईडी होता है, दूसरा डिफेक्ट है 124। ये डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, अनेबल टू लॉग इन टू एप्लीकेशन। डिफेक्ट की डेट है जब ये रेज हुआ है, डिफेक्ट किसने रेज किया है, उस टेस्टर का नाम, स्टेटस क्या है, और अभी किसको असाइन है, वो डेवलपर को असाइन है अभी। और यहाँ पर भी सीवियरिटी और प्रायोरिटी हाईएस्ट है। तो इस तरीके से एक डिफेक्ट समरी रिपोर्ट दिखती है। तो ये समरी ऑफ द सेशन देख लेते हैं। आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो है व्हाट इज़ अ डिफेक्ट, व्हाट इज़ डिफेक्ट लाइफ साइकिल, व्हाट इज़ डिफेक्ट समरी रिपोर्ट एंड फॉर्मेट ऑफ डिफेक्ट समरी रिपोर्ट। और आज के सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो है प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डिफेक्ट व्हेन यू आर टेस्टिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट टेस्ट करते टाइम पे कौन सा डिफेक्ट आ सकता है उसका एक एग्जांपल, और ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन टेस्ट करते टाइम पे कौन सा डिफेक्ट आ सकता है उसका एक एग्जांपल। सो ये दो क्वेश्चन हैं आज के सेशन पे, उसका आंसर आप दे सकते हो। आप आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, और अगर आपको इस सेक्शन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जा सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू गाइस।